Hello students, today I will discuss about the chapter The Rise of Small Kingdoms in South India. एसएसटी का चैप्टर है जो कि क्या ज्योग्राफी का है. हमने आज ज्योग्राफी का चैप्टर ले लिया. ओके, तो द मेडिवल एरा ऑफ 500 years 700 to 1200 CE saw some important developments in southern India. ओके, मैनी रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल. क्या भाई, आगे बढ़े भी और गिरे भी. ठीक है, अशोकाज एडिक्ट मेंशन 3 मेन किंगडम्स. उनके उसमें क्या थी मेन किंगडम्स, आपको पता है कौन कौन से हैं? Yes, ma'am. Cholas, Pallavas, and Cheras. रॉन्ग. चोलाज, पांड्याज एंड चेराज. ओके, इन द लेटर पीरियड द किंगडम्स ऑफ क्या बन गए वो? चालुक्याज एंड पल्लवाज rose in the area of present Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Rashtrakutas ruled over the northern part of Deccan during this time. ठीक है, तो राष्ट्रकूटाज ने किया था यहाँ पर रूल, है ना. लेट अस स्टडी अबाउट चोलाज एंड पांड्याज इन डिटेल. हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ये आपको देखो मैप दिखाई दे रहा है. कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो, ज्योग्राफी का पढ़ते हो या कोई भी आप एसएसटी में चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैप कैसे फिल होता है. देखो यहाँ पर चालुक्यास, कलिंगा, राष्ट्रकूटाज, चेराज, चोलाज, पांड्याज, पल्लवाज. तो इस तरह से आपको मैप फिल करना भी आना चाहिए, है ना. तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें मैप ज़रूर देखोगे. ठीक है, Okay, ma'am. तो इस तरह से आपको मैप फिल करने की आदत होगी. और आपके मार्क्स, क्योंकि मैप में जो मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स का अगर मैप आया, आपने 5 मार्क्स अगर इसको क्या सही से फिल कर दिया तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 आएंगे. उसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा आपने अगर सही सही भरा हो. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चोलाज. चोलाज तो हमने पहले ही क्या पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि चालुक्यास के बारे में पढ़ा है ना. कर्नाटकाज एंड पल्लवाज कहाँ के थे वो? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ओके, द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड सॉ द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ चोला एम्पायर. दे डिफीटेड, उन्होंने किसको हराया था? पल्लवा किंग्स को. किसको हराया था? Ma'am, Pallava kings. एंड द अदर लोकल रूलर्स, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको डिफीट किया था. दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी, उन्होंने क्या करा था? एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी. एंड इवन कॉन्क्वर्ड श्रीलंका. ठीक है, अर्लियर सिलोन, पहले क्या बोला जाता था इसको? सिलोन. ओके, parts of Southeast Asia and the island of Maldives and Lakshadweep and helped in the spread of Indian culture to foreign countries. Okay, Okay, ma'am. चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड हुआ? नेल्लोर टू पुडुकोट्टा एंड मैसूर टू मद्रास. और पहले इसका नाम क्या था? मद्रास. अब क्या हो गया? चेन्नई. क्या हो गया? Chennai. द फाउंडर ऑफ चोलाज वॉज विजयलया हु डिफीटेड पल्लवाज. विजयलया ने क्या किया? डिफीट कर दिया पल्लवाज को. हिज ग्रैंडसन, कौन थे उनके ग्रैंडसन? Ma'am, Prantaka one. हाँ, तो उन्होंने क्या किया? डिफीट कर दिया पांड्याज किंग्स को. ठीक है, पांड्याज किंग्स को डिफीट किया ऑफ मदुरई. और उन्होंने कितने साल तक राज किया? Ma'am, 46 years. तो 46 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ रूल किया. द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राज राजा वन. ठीक है, ही परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर्स. कितने ईयर्स? Ma'am, 14 years. and conquered the Chalukyas kingdom of Vengi and captured of Kerala and Madurai. उन्होंने किसको कैप्चर कर दिया? Ma'am, Kerala and Madurai. हाँ, ही ऑल्सो बिल्ट, उन्होंने एक फेमस टेम्पल बनाया राज राजेश्वरा. ठीक है, और कहाँ पर बनाया? Ma'am, Tanjore. द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डेपिक्ट हिज कॉन्क्वेस्ट. ओके, Okay, ma'am. राज राजा वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन. ठीक है, राजेंद्र चोला. क्या था उनका नाम? Ma'am, Rajendra Chola. Who ruled for 20 years, मतलब कि उन्होंने कितने साल? 28 ईयर्स उन्होंने रूल किया वहाँ पर. ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज, उन्होंने किसको बढ़ा दिया? उनकी टेरिटरीज को बढ़ा दिया. उन्होंने क्या बढ़ा दिया? टेरिटरीज को बढ़ा दिया. कहाँ तक बढ़ा दिया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, सुमात्रा, मलाया एंड पेगू. ठीक है, ही डिफीटेड द पाला किंग महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल. उन्होंने उनको भी हरा दिया. किसको हरा दिया? महिपाला एंड
महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल, ठीक है। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगई कौंडाई, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, गंगई कौंडाई, जो कि क्या है, विक्टर ऑफ गंगा, ठीक है। कॉन्टेस्ट वॉर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट कितना 1279 CE. The rise of Hindu kingdom at Vijayanagar gave the final blow to Chola dynasty. Okay? ओके मैम। यहाँ तक आपका चोलाज कंप्लीट हो गया। चोलाज आपको समझ में आ गया? ओके मॉम। यस मॉम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पांड्याज, ठीक है। तो पांड्याज क्या थे? द किंगडम ऑफ पांड्याज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 7th century CE, ठीक है। दे रूल्ड ओवर मदुरई, तिरुनेलवेली एंड पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर, ट्रेवेनकोर। ठीक है। इट इज रेप्यूटेड टू बी मोस्ट एंशियंट ऑफ द तमिल स्टेट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया पांड्या रूल? किसने मैम स्टार्ट किया? कंदुन गोरी ने स्टार्ट किया। कहाँ? द पांड्यन रूल, ठीक है। हिज सन, उसके बाद उनके क्या आए? सन आए, ठीक है। कौन से सन है? नाम क्या है उनका? मैम मरुवर्मन अवानी। एंड पूरा नाम बोलो बेटा। मैम मरुवर्मन अवानी सुलेमानी। ठीक है, सुलेमानी। केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवाज, ओके। ही अलाइंड विद चोलाज एंड डिफीटेड द पल्लवाज, उन्होंने क्या किया? डिफीट कर दिया। किसको? पल्लवाज को। किसको डिफीट किया? मैम पल्लवाज, ठीक है। द पांड्याज कैरिड ऑन फ्रीक्वेंट वॉर्स विद श्रीलंका, उन्होंने फिर क्या किया? श्रीलंका से वॉर करी, ठीक है। इन द 11th century दे वर कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुप्रीमेसी ऑफ द माइटी चोलाज, बट इन द 13th century दे asserted their independence again under जलावर्मन सुंदरा पांड्या, हु रूल्ड फ्रॉम, उन्होंने कब तक रूल किया? 1251 to 1272, ओके। द पांड्याज बिकम द लीडिंग पावर इन द साउथ, अब कौन थे? पांड्याज क्या बन गए? लीडिंग पावर हो गए। कहाँ पर? साउथ में। अनफॉर्चुनेटली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट अमंग अ नंबर ऑफ कंटेंडर्स टू द थ्रोन विच सील्ड द फेट ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द मुस्लिम इन्वेडर्स प्लंडर्ड एंड लूटेड द किंगडम एंड मेड इट वीक, और इसको क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। इन द 16th century में, कब किया? 16th century में। द पांड्या किंगडम वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर, ठीक है। फिर वो क्या बन गया? किंगडम ऑफ विजयनगर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। गवर्नेंस इन साउथ इंडिया, सबसे पहले क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि आपके घर में आपके फादर क्या हैं? हेड ऑफ द क्या है? होम है कि नहीं? होते कि नहीं? तो वहाँ पर क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ? हेड कौन थे? किंग, ठीक है। हिज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब वो उनके हेरिडिटी से चलता हुआ आ रहा है। हिज प्राइम ड्यूटी, उनकी सबसे पहली ड्यूटी क्या थी? वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक्स। जैसे कि आपके फादर जो होते हैं, वो फादर का काम क्या होता है? उनकी सबसे प्राइम ड्यूटी क्या होती है? कि आपके घर के लोगों को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, है ना। और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी ना हो, एक्सटर्नल अटैक्स भी ना हो, तो वो प्रोटेक्ट करते कि नहीं? इसी तरह से किंग की ये क्या थी? प्राइम ड्यूटी थी। समझ में आया? यस मैम। तो द राइट्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड, अब जो किंग के जो वो थे क्या राइट्स थे, वो अनलिमिटेड थे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स, उन्होंने किसकी मदद ली? मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की हेल्प ली। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ठीक है। Each province was under the control of an official who worked according to the instruction of the king, मतलब कि सारा का सारा काम इंस्ट्रक्शन कौन देते थे? राजा ही देते थे, ठीक है। और वो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का था। अब वहाँ इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी कैसे थी वहाँ पर? लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कैसे होता था? लैंड रेवेन्यू से, ठीक है। इट वॉज फिक्स्ड, और ये क्या था? ये आपने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लास में, सिविक्स में भी ये शायद पढ़ा है पिछले 6th क्लास में, है ना। तो ये क्या था? फिक्स्ड होता था,
ठीक है, जो इसका वो लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, लैंड रेवेन्यू, इट वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स। ठीक है, तो वो कितना ले लेते थे, कितना हिस्सा ले लेते थे, 1/3। कितना ले लेते थे मैम 1/3। ठीक है, तो ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल वाज गुड, मतलब कि यहाँ पर क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी उनकी वो की थी, अच्छी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वेविंग वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मतलब वहाँ के जो पीपल थे वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर में थे वो आगे, ट्रेड में थे आगे, वेविंग में थे आगे। ठीक है, द इरीगेशनल फैसिलिटीज़ वर वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर अब आगे क्या हो गई थी, जो इरीगेशनल फैसिलिटीज़ थी वो वेल डेवलप हो गई थी। ठीक है, विच इंक्रीज द एग्रीकल्चरल यील्ड। ठीक है, अब उन्होंने क्या, एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ गया कि नहीं, जब फैसिलिटीज़ बढ़ गई, इरीगेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो क्या होगा उसमें, एग्रीकल्चरल यील्ड भी बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं। यस मॉम। द चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर। जो चोला रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा अपना मेजर पार्ट वो कहाँ खर्च करते थे, पब्लिक वेलफेयर में। कहाँ खर्च करते थे मैम पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब सोसाइटी जो थी वो सोसाइटी क्या थी उसकी, द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट रिडन। ठीक है, लाइक दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे नॉर्थ इंडिया का हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था नॉर्थ इंडिया, तो उसमें भी क्या है, कास्ट रिडन है। तो द ब्राह्मण्स, ठीक है, एंड क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स जो थी वो क्या, प्रिस्टली क्लास, मतलब कि वो पूजा करते थे। ठीक है, क्षत्रियाज वॉरियर क्लास, मतलब कि वो क्या करते थे, वॉरियर्स थे। डोमिनेटेड द लोअर कास्ट, वो किसको डोमिनेट करेंगे, लोअर कास्ट को, है ना। द पीजनेट्स टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स। ठीक है, अब रिलीजन कैसा था वहाँ का, अब पढ़ेंगे रिलीजन मतलब रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया। तो उस समय कौन सा रिलीजन करते थे वो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर नॉट पॉपुलर देयर, वहाँ पर क्या था, पॉपुलर नहीं था। कौन सा पॉपुलर था, हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म जो था वो मोस्ट पॉपुलर रिलीजन था। वैदिक सेक्रीफाइसेस वर क्वाइट कॉमन। ठीक है, द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। किस भगवान की पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। ठीक है, कांचीपुरम वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल। ओके, ओके मैम। It was also a center of pilgrimage for Hindu devotees. ठीक है, ओके मैम। The Bhakti saints preached the teaching of the epics of Ramayana and Mahabharata. ठीक है, तो वो जो क्या, महाभारता और रामायण को कौन टीच करता है, एपिक्स कौन से है, रामायण एंड महाभारता। ठीक है, द एपिक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। ओके ओके मॉम। मैनी ग्रेट लिटरेसी वर्क्स लाइक शिलापादिकरम एंड मैनी में कलाई, मतलब कि तमिल में लिखा है, वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, एडुकेशन क्या थी वहाँ की, द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर के लिए भी था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडुकेशन। ओके ओके मॉम। ईच टेम्पल हैड अटैच्ड माथा विच प्रोवाइडेड फ्री एडुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉगिंग to the students. Okay, Okay mom. some temples emerged as leading cultural centers where fairs, contests and other cultural activities were organized. यहाँ पर ये क्या कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे, कहाँ पर, टेम्पल में ही हो जाते, कसम टेम्पल्स में। ठीक है, द संस्कृत कंटिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, संस्कृत। ठीक है, तो continued as a language of scholars, Tamil, Kannada and Telugu also progressed. Do you know, आप जो फेमस सेंट्स एंड फिलोसोफर्स थे उस पीरियड के वो कौन से थे, शंकराचार्य एंड रामानुजा। कौन थे, शंकराचार्य एंड रामानुजा।
ठीक है। तो शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य वो थे फेमस फिलोसोफर उस टाइम के। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको ये यहाँ पर इसकी फिगर भी दिखाई दे रही है। ठीक है। महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है, ये क्या है नटराज, ये क्या है कैलाश नाथ टेम्पल, ये उस टाइम के ये वहाँ पर आर्किटेक्चर थे। द रूलर्स ऑफ द साउथर्न किंगडम्स वर नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर्स बट ऑल्सो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। उन्होंने नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, द लार्ज रॉक का टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, रॉक को कट करके ये टेम्पल बनाया गया है। कौन सा, महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ वर बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। कब बनाया गया है ये, मैम 8th सेंचुरी। ठीक है। द शिवा टेम्पल ऑफ तंजोर एंड द ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराजा आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ चोला आर्ट। और इस तरह की आपको ये जो ये दिखाई दे रहा है ब्रॉन्ज स्टैचू, ये क्या आप भी अपने उसमें भी लगाते होंगे, घर में भी रखते हैं, है ना, ये आपने देखा भी होगा हर जगह। तो इस तरह से उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इस तरह तरह के बिल्ड किए थे, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ड किए थे। और ये इस तरह से ये नटराज के स्टैचू को इस तरह से बनाया था। ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।